जैसे जैसे रेलगाड़ी भोपाल की सीमा में प्रवेश करती जा रही थी, मेरा मन डूबता जा रहा था। कैसा होगा बुआ के घर का माहौल? छोटे भैया की बेटी पैदा होने के बाद पिछली बार बड़े भैया का बेटा हुआ था तो बुआ एकदम बोराई घूम रही थी। कभी हलवाई को डपटती थी, कभी भाभी को जाकर ममता भरी निगाहों से देख आती थी और अपनी बड़ी पोती को चूमकर बीसों बार वही बात, छोटा भैया आ गया हमारी सेजल का। हालांकि बुआ ने सेजल के जन्म पर भी इतनी ही खुशी दिखाई थी, लेकिन मेरे मन में तो वो उनकी मनोती वाली डायरी अटकी हुई थी जो मैंने देख ली थी उनके पोते के जन्म के कुछ दिनों पहले। चुपचाप अनगिनत मनोतियाँ और उनके आगे टिक का निशान, यानी पूरी हो गई। मैं मुस्कुराने लगी थी कि तभी अगले पन्ने पर लिखे शब्दों ने मुस्कुराहट रोक दी थी। राम जी अब की पोता हो जाए तो इस बार मंदिर में इतना प्रसाद, उस मंदिर की इतनी परिक्रमा, वहाँ पर इतने नारियल। मेरा मन खिन्न हो गया था। बुआ जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उनको मैंने हमेशा आज की नारी के रूप में देखते हुए अपना आदर्श ही माना था, और उनकी इतनी छोटी सोच। उसके बाद छोटे भैया को जब बेटा हुआ तब भी मैं उसी बात को सोचकर परेशान रही और अतः गई नहीं थी। लेकिन इस बार छोटे भैया की बेटी का जन्म और बुआ जी के सड़क पर गिरने की खबर एक साथ आई। कुछ भी हो, है तो बुआ ही। ये सब सुनकर मुझसे रुका ना गया। ड्राइवर को भेज देते भैया, आप क्यों आए? बधाई हो भैया, अब तो गुड़िया भी आ गई घर में। स्टेशन पर भैया को देखकर आंखें भर आई। बुआ जी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? मम्मी ठीक है नीतू, थोड़ी सूजन है पैरों में, आराम करने को कहा है डॉक्टर ने। भैया ने मेरे हाथ से अटैची लेते हुए कहा। घर का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। सजावट, हलवाई, सब कुछ बढ़िया। लेकिन मेरी कल्पना को निराश करता हुआ, उफ, ये सब तो भैया लोग करवा रहे होंगे। उदासी तो वहाँ पसरी होगी। बुआ तो बिटिया होने के बाद मुंह सुजाए बैठी होगी। भाभी से भी, अपने राम जी से भी। भाभी और बच्ची से मिलकर मैं दंदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे बुआ जी के कमरे में पहुंची। सच में उदासी बसरी हुई थी। बुआ सो रही हो क्या? बधाई हो, पोती हुई है। मैंने जानबूझकर पोती शब्द पर जोर डाला। बुआ ने अनमने भाव से दरवाजे की ओर देखा और मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई। मुझसे बात मत कर। कितने सालों बाद आई है, याद भी है? गजाधर की छुट्टी नहीं मिली ना? वो साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए उठने लगी। मैं आत्मग्लानि से भर गई। सच में ऐसा भी क्या नाराज़गी थी कि मैंने एकदम ही मुंह मोड़ लिया था। ये आएंगे बुआ, लेकिन सीधे फंक्शन में। एक ही दिन छुट्टी मिली है। उनके चेहरे पर कुछ निशान थे। मैंने चेहरा सहलाते हुए कहा, और ये सब क्या है? कहाँ गिर गई? इतनी चोट लगवा आई? बुआ दरवाजे की ओर देखते हुए फुसफुसाई, बताना नहीं किसी को। मंदिर के बाहर एक मोटरसाइकिल वाले से टक्कर हो गई थी। मैंने तो सबको बताया कि पाँव फिसल गया था, यही बाहर सड़क पर। इतनी हड़बड़ी थी उस दिन। फ़ोन आया अस्पताल से। तुरंत गीता मंदिर भागे। फिर अस्पताल जाना था। क्या बताएं, बैठे बिठाए सिर दर्द हो गया। अच्छा, एक काम कर, दरवाज़ा उड़काकर सामने अलमारी खोल। पेटीकोट के गट्ठर के नीचे एक लाल डायरी रखी होगी, ला जल्दी। मैं आधी अधूरी बात समझते हुए उठी।
और यंत्रवत वही घातक डायरी लाकर मैंने उनके सामने रख दी। देख नीतू, मुझे तो कैद कर दिया है डॉक्टर ने, तू ये सब पूरी कर दे, बोलना मत किसी से, सब हंसते हैं। बुआ ने थोड़ा झेपते हुए एक पन्ना मेरे आगे खोल दिया। पढ़ते हुए मेरी आंखें फैली जा रही थी, आंसू आए जा रहे थे, मन धुला जा रहा था। राम जी, जैसे आपने बड़े बेटे के बच्चों में एक भाई एक बहन की जोड़ी बनाए रखी, इस बार मेरी छोटी बहू को बिटिया दे दो, यहाँ भी परिवार पूरा कर दो। अगर इस बार पोती हो गई तो इस मंदिर में 2 किलो बूंदी, वहाँ पर 21 नारियल, 5 गरीबों को कंबल और खबर आते ही सबसे पहले गीता मंदिर में 1.25 के पेड़े। दोस्तों, अब अगली कहानी। माँ की यादों में खोया अनूप कार ड्राइव कर रहा था। आंखों से अश्रुधार बह रही थी। माँ उसे एक बार देखने की इच्छा मन में लिए परलोक सिधार गई। कितनी कोशिश के बावजूद भी वे माँ के अंतिम संस्कार पर समय से नहीं पहुँच पाया। बार बार यही बात उसके दिल को कचोटती है। उसके बाद विदेश से मन ऐसा उछटा के दोबारा वहाँ पर रुख नहीं किया। आई अचानक गाड़ी के सामने कोई आ गया। अनूप ने जल्दी से ब्रेक लगाया। उसने देखा एक वृद्धा गाड़ी से टकराकर गिर पड़ी है। वह जल्दी से नीचे उतरा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइए, आपको जल्दी से अस्पताल ले चलता हूँ। अनूप ने वृद्धा को बाहों में उठाते हुए कहा। नहीं बेटा, अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, हल्की सी खरोंचें हैं, चिंता मत करो। वृद्धा ने खरोंचों को फूंक मारते हुए कहा। 1 मिनट माँ जी, कहकर अनूप गाड़ी में से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल कर लाया। लाइए, मैं आपको ये क्रीम लगा देता हूँ। अनूप ने अपने रुमाल से चोट को साफ करते हुए कहा और उस पर अच्छी तरह क्रीम लगा दी। आइए माँ जी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ, अनूप बोला। नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, वृद्धा ने कहा। नहीं, ऐसी हालत में मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगा। बताइए कहाँ रहती हैं आप? अनूप ने पूछा। अपना घर, वृद्धा आश्रम, वृद्धा ने धीरे से कहा। अनूप स्तब्ध रह गया। अनूप ने वृद्धा को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी वृद्धाश्रम की ओर जा रही थी, लेकिन अनूप के ख्यालों में माँ घर की ओर आ रही थी। वृद्धाश्रम में उत्सव का माहौल था। आज पहली बार किसी वृद्धा को माँ के रूप में गोद लेने की कार्यवाही की जा रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।